कला कला के फलस्वरूप सविंद नामक स्वरूप उत्पन्न होता है। बिंदु को एक कला की करनी चाहिए जो यह एक ही पूर्ण के अंत में स्थित रहने वाली है, जहां अनवधानता नहीं होती, जहां स्वरों की उलटफेर होती है। षड्ज से एक स्वर का अंतर देखकर एकांतरा वाद करने से उत्कृष्ट स्वर होता है। उसमें काक के समान स्वर का आक्षेप करने से पुष्कल स्वर होता है, जो कारण कार्य रूप से दोनों संतारों का संचारण करना चाहिए। इस तरह शीघ्रता की गति तक अवरोहन स्वर संचार करने पर प्राक्षेप्ध अलंकार होता है। इसके बाद द्वादश कला के इस प्रकार के स्वर से मिलकर प्रखोलित अलंकार होता है। फिर अधिक स्वरों के संक्रमण होने के कारण ही वह पुष्कल कहा जाता है। मात्रा के प्रक्षेप और पाद संक्रमण होने से द्विकलात्मक अलंकार होता है, वह घरिस्त कहलाता है। स्वरोच्चार और विस्वर के संयोग से अष्ट स्वर का अंतर हो जाता है। तार और मंद्र के क्रम से स्वर अवरोहा होते हैं। वे अंत में उसी स्वर के एक अंतरा के बाद उपयुक्त माने जाते हैं। मणिछेदन नामक गण की 4 कलाएं कही गई हैं। वर्ण, स्थान और संयोग के अनुसार कला मात्र प्रमाण के द्वारा अलंकारों को निश्चित करते हैं। इस प्रकार 30 अलंकारों का वर्णन किया गया है। संस्थान, प्रमाण, विकार और लक्षण, ये 4 अलंकारों के प्रयोजन जानने चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के ऐसे स्थान पर अलंकार धारण करने पर जहां वे योग्य लगते हैं, तो वे शरीर की शोभा की हानि ही करेंगे, उसी प्रकार ये संगीत अलंकार संगीत के योग्य स्थान पर न पड़कर तथा निम्न कोटि के होकर वर्णों की शोभा बढ़ाने में सामर्थ्यवान नहीं होते। इसलिए स्त्रियों के आभूषणों की तरह इन संगीत के अलंकारों को ठीक स्थान पर लगाना चाहिए। अलंकारों से अलंकृत होकर संगीत की भी शोभा बढ़ जाती है। जैसे अलंकारों से स्त्रियां शोभायुक्त हो जाती हैं, अलंकारों को यथा स्थान न रखने पर निंदा होती है। जिस प्रकार पैर में कुंडल और कंठ में कोधनी नहीं पहनी जा सकती और उनकी निंदा होती है, उसी प्रकार संगीत के अलंकार भी ठीक जगह में प्रयोग न किए जाने पर सर्वथा निंदित किए जाते हैं। जो गायक ठीक स्थान पर अलंकारों का प्रयोग करते हैं, वे संगीत का समुचित पालन करते हैं। इसके बाद अब मैं पर्यव का लक्षण वर्णिका के द्वारा उनका मासोद्भव तथा मुखोद्भव कहूंगा। षड्ज स्वर के 23 प्रकार के अलंकारों का विपर्य होने पर जो 80 प्रकार के हो जाते हैं, षड्ज भी तत्व आदि के कारण और हीन स्वर हो जाते हैं। षड्ज और मध्यम दोनों स्वरों का ग्राम का पर्य उत्तर मंद तथा अपिका मान के 6 प्रकार का होता है। स्वर अलंकार और प्रत्यक्ष इन सब के प्रत्यक्ष होते हैं। वहीर गीतों के कारण ये सभी पंच देवत माने गए हैं। गोरूपों के आगे मध्यांश की स्थापना ही पर्याय है। इन दोनों का विभाग गीतों के सौंदर्य में वृद्धि करता है। यह मैंने स्वसार और स्वरांतर का गौण रूप में वर्णन किया है। सप्त स्वर और पद क्रम के अनुसार पर्य का प्रयोग होता है। चारों मद्रक गांधार अंश से गाए जाते हैं। पंच देवत में निषादज का प्रयोग होता है। मद्रकों में षड्ज और ऋषभ का ही प्रयोग होता है, अन्य का नहीं होता है। शुक्लाष्ट के ऊपर और अंतिम 2 भेद होते हैं। गंधराश में और प्रकृति में वेणु संबंधी रागों का प्रयोग होता है। केशी के 7 रूप है तथा पद के 3 रूप होते हैं। संपूर्ण गांधारांश से
पर्य विधि पूर्ण की जाती है। इस प्रकार मध्यांश के मध्य पद के भी लूमिक विधान का निर्देश किया गया है। रूप के साथ वाले गीतों को सप्त स्वर से युक्त करना चाहिए और केशिक को सप्ता रूप से युक्त करना चाहिए। इस तरह अंग दर्शन, दो मान और समक को कहा गया है। द्वितीय भाव आचरण मात्रा उपयुक्त नहीं होती और स्वभावत और माद्र भी जो मात्रा लीन हो जाती है, जहाँ हंतार पिंडक मात्रा से अधिक नहीं होता और जिस मात्रा में एक चरण और पौने चरण रहते हैं और उसमें संध्या के संघर्ष के कारण यौन अलंकार उत्पन्न होता है। दूसरा पाद भंग को ग्रह नाम से प्रतिष्ठित किया गया है। पहला आठवां, तीसरा और तीसरा दूसरा ऊपर और अंतिम पाद साम्य के अधिभाग के साथ पांचों में पाद भाग और सपाद भाग प्रकृति में स्थित रहते हैं। उत्तर मद्रवती तथा मद्रक में चौथी कला तथा मंद्रक में दक्षिण की ऊपर कही कला रहती है। पहले ही अनियोग का द्वितीय बुद्धि इष्ट रहती है। इसके बाद दो पादों के और कलाओं के अकलन का विधान नहीं बताया जाता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दोनों के उपयोग की एकता और अनेकता की कलाओं के एकत्रित संगठन का पताका हरिण कहते हैं। वृत्ति में 3 वृत्तियां आवृत्ति दक्षिण कही गई है, सोवीरी, मूर्छना और वे 8 समवाय जो दोहराए जाते हैं। इन सप्त स्वरों का अच्छी प्रकार अध्ययन करने वाले मनुष्यों की कीर्ति चित्र शाखा सूत की कीर्ति के समान सदा फैलती है। वायु पुराण का 87वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 88वां अध्याय प्रारंभ। व्यवस्थ मनु के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, रेवत राजा का दूसरा नाम कुकुदमी था। उनके मेरु पर जाने के बाद राक्षसों और यक्षों ने सारी कुश स्थली को नष्ट कर दिया था। धार्मिक और महात्मा राजा रेवत के अन्य 100 भाइयों को उन राक्षसों ने मारकर इधर-उधर भगा दिया और इस प्रकार राक्षसों से डरकर सभी क्षेत्रीय वंश के लोग तितर-बितर हो गए। जिस स्थान पर राजा स्वयं रहते थे, वहां पर भी उनके वंश के कुछ मनुष्य चले गए। उस धार्मिक राजा के वंश के क्षेत्रीय लोग धार्मिक विचार वाले थे तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सभी दिशाओं में प्रसिद्ध थे। इन्हीं के वंश में राजा धृष्ट के धृष्टक, छत्र, रणधष्ट नाम के पुत्र पैदा हुए। ये तीनों सभी क्षेत्रीय जाति में अधिक बलवान तथा प्रसिद्ध माने जाते थे। दूसरे उसी वंश में नभग राजा के नाभाग नाम के प्रसिद्ध बलवान पुत्र पैदा हुए। नाभाग राजा के अम्बरीश नाम के पुत्र पैदा हुए और अम्बरीश राजा के विरूप नाम के पुत्र पैदा हुए। विरूप के वृषध्वज नाम के पुत्र पैदा हुए। वृषध्वज के रथितर नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा रथितर के वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जाति के मनुष्य पैदा हुए। प्राचीन काल में मनु राजा के छींकते समय ईश्वांकु नाम के पुत्र पैदा हुए। ये पुत्र बहुत दानशील और धार्मिक प्रकृति के थे। इनके 100 पुत्र पैदा हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम विकुंशी था। इनके अलावा नेमी और दंड नाम के पुत्र प्रसिद्ध थे। विकुंशी के शकुनी, प्रभूति 500 पुत्र पैदा हुए। इन्होंने उत्तराखंड के देशों में राज किया है। 48 राजाओं ने दक्षिण में राज्य किया। इनमें 20 राजा मुख्य माने जाते थे जो दक्षिण के सभी प्रदेशों की रक्षा करते थे। एक बार अष्टका तिथि के दिन ईश्वांकु राजा ने विकुक्षी से कहा। राजा बोले, हे बलशाली पुत्र, श्राद्ध के लिए मृगों को मारकर कहीं से मांस लाओ। आज अष्टका तिथि है। मेरा आज श्राद्ध करने का विचार है। अपने पिता की आज्ञा मानकर विकुशी वन में हिरणों का शिकार करने गए
और शिकार करते करते विकुशी बहुत थक गए, तो उन्होंने अपनी थकावट दूर करने के लिए वहीं पर एक खरगोश का मांस खा लिया। तब विकुशी अपने सैनिकों के साथ राजधानी को वापस आए और राजा ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, आप मांस को मंत्र उच्चारण से पवित्र कर दीजिए। तब राजा के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने अच्छा कहकर जब विधि पूर्वक सिंचन करने के लिए आए, तो सभी मांस को अपवित्र देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे इस दुष्ट स्वभाव वाले पुत्र ने वन में एक खरगोश का मांस खा लिया था, अतः इस कारण यह समस्त मांस अपवित्र हो गया है। अब यह श्राद्ध करने योग्य नहीं है। वशिष्ठ जी की ऐसी बातें सुनकर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र विकुक्षी पर बहुत क्रोधित हुए और विकुक्षी से कहा कि मैंने तुमसे श्राद्ध कर्म के लिए मांस लाने को जंगल भेजा था और तुमने मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं किया, लेकिन अच्छे बुरे का कुछ विचार न रखकर तुमने यह सारा मांस अपवित्र कर दिया और अब यह मांस पितृ कर्म करने योग्य नहीं है। अतः इस गुरु अपराध के कारण मैं तुमको त्याग रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं रहो और अपने इस नीच कर्म का फल भोगो। वशिष्ठ के कहने पर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुशी को त्याग दिया। उस राजा इक्ष्वाकु के मरने पर भी राजा नहीं स्वीकार किया, किंतु महर्षि वशिष्ठ के बहुत कहने सुनने पर उन्होंने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया और पूरी पृथ्वी पर सभी राज्यों पर राज्य किया। लेकिन राज्य कार्य करने पर भी उस विकुशी की महिमा अपने पूर्व पाप के कारण दिनों दिन नष्ट होती गई। अतः मनुष्य को चाहिए कि बिना विधान के मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। इस मांस खाने के विषय में विद्वान मनुष्यों का कहना है कि इस लोक में जिसके मांस को खाता हूँ, परलोक में वह मेरे मांस को खाएगा। इसी प्रकार मांस खाने का नियम है। खरगोश के मांस को खाने वाले राजा विकुशी कुकस्थ नाम का अधिक बलवान पुत्र पैदा हुआ। प्राचीन काल में जब देवराज इंद्र ने बेल का रूप धारण किया, तो यह राजा उनके डाल पर चढ़ गए। यह आड़िवक नाम के युद्ध का वर्णन था, इसलिए इसका नाम ककुत्स पड़ा था। ककुत्स ने अनेना नाम के पुत्र पैदा हुए। अनेना के प्रथु नाम के पुत्र पैदा हुए। प्रथु के वृषदशव नाम के पुत्र पैदा हुए। वृषदशव के अंध्र नाम के पुत्र परम बलशाली पुत्र पैदा हुए। जो अंध्र के यवनाशव के नाम के पुत्र पैदा हुए और यवनाशव के श्रावस्त नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा श्रावस्त ने श्रावस्ती नाम के नगर को बसाया था। श्रावस्त के बृहदशव नाम के प्रतापी राजा पैदा हुए। बृहदशव के कुवलाशव नाम के पुत्र पैदा हुए, जो इन्हीं राजा कुवलाशव को धुंधु के मारने के कारण धुंधुमार कहते हैं। ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ सूत जी, आप हमको धुंधु के वध का वर्णन सुनाइए। किस कारण से राजा कुवलाशव को धुंधुमार का पद प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा बृहदशव के 21,000 पुत्र थे। वे सभी पुत्र सभी विद्याओं में चतुर, विद्वान, बलवान, यज्ञकर्ता, धार्मिक विचार वाले थे। राजा बृहदशव ने अपने सबसे धार्मिक शूरवीर और साहसी कुवलाशव को उन्होंने अपने राज्य का स्वामी बनाया और इस प्रकार अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंप कर आप वन में चले गए। उत्तम ऋषि ने राजा बृहदशव को वन में जाते समय रोका, लेकिन वह नहीं रुके। उत्तंग ने कहा, हे राजा, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। उद्विग्न चित्त होने के कारण हम तपस्या करने में असमर्थ हो गए हैं। हे राजन, हमारे आश्रम के पास ही मरुभूमि में बालू का समुद्र है। उसी पृथ्वी पर धुंधु नाम का विकराल शरीर वाला महान बलवान मनुष्य रहता है। देवता भी उस धुंधु का वध नहीं कर सकते।
वह बालू भी रहता है। वह धुंधु मनु का पुत्र कहलाता है। मनु के पुत्र होने पर यह दुष्ट स्वभाव का दारुण प्रगति का है। वह सभी लोगों का नाश करने की इच्छा से 100 वर्षों से कठोर तप कर रहा है। वह 1 वर्ष बीतने पर एक श्वास छोड़ता है। उसके एक श्वास छोड़ते समय सारी पृथ्वी हिलने लगती है। 7 दिनों तक पृथ्वी कांपती रहती है और अग्नि की चिंगारियां निकलती रहती हैं। हे राजन, इस समय उत्पातों से हम अपने इस आश्रम में भी नहीं निवास करते हैं। हे राजन, आप इस उत्पात से हमारी रक्षा कीजिए। तुम्हारे इस कार्य में भगवान विष्णु अपने तेजो बल से तुम्हारी सहायता करेंगे। इस असुर के मरने पर सभी लोग सुखी रहेंगे। हे भूपति, तुम इस यज्ञन असुर को मार सकते हो। निष्पाप पूर्व काल में भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया है कि महाबलवान धुंधु अल्प बल से अधीन नहीं किया जा सकता। इस असुर को बहुत ही अधिक बलशाली मनुष्य ही अपने वश में कर सकता है। हे भूपति, इस असुर को कोई 100 वर्षों में भी नहीं मार सकता। देवता भी उसको नहीं मार सकते। उत्तंग ऋषि के इस प्रकार कहने पर राजा बृहदशव ने पुत्र कुबलाशव को धुंधु के मारने के लिए भेज दिया और उत्तंग ऋषि से बोले, हे ऋषि, मैं राजा हूँ। सभी का पालन करना हमारा धर्म है। लेकिन हे महर्षि, हम अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, हमारा पुत्र निसंदेह ही धुंधु को मार डालेगा। इस प्रकार बृहदशव प्रतिज्ञा करके अपने पुत्र कुबलाशव को महर्षि को सौंपकर आप वन में तपस्या करने चले गए। इधर पिता की आज्ञा पाकर धर्मात्मा राजा कुबलाशव अपने 21,000 पुत्र और महर्षि उत्तंग को साथ लेकर धुंधु को मारने के लिए चल पड़े। इसके बाद उत्तंग ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और फिर भगवान विष्णु अपने तेज के साथ उस धर्मात्मा कुबलाशव के शरीर में प्रविष्ट हुए। जिस समय राजा कुबलाशव धुंधु को मारने के लिए चले तो उस समय चारों तरफ आकाश में घोर शब्द होने लगे और चारों तरफ से यह ध्वनि होने लगी कि राजा कुबलाशव अवश्य ही इस धुंधु राक्षस का वध करेंगे। देवता चारों तरफ से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने पुत्र के साथ राजा कुबलाशव उस बालुकामय समुद्र को खनाने लगे। उस समय वह राजा बहुत अधिक बलवान हो गए थे, फिर भी उत्तंग ऋषि के वश में स्थित थे। उस समय जब सब मिलकर उस बालुकामय समुद्र को खन रहे थे, धुंधु पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई देने लगा। उस समय वह बहुत क्रोधित हो रहा था। उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। वह इस प्रकार उगल रहा था मानो सभी लोगों को निगल जाएगा। फिर उसने अपने योग बल से चारों तरफ खूब जल बरसाया। चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ने लगा। हे सभी ऋषि श्रेष्ठ ऋषि, उस समय जल की तरंगे इस प्रकार उठने लगी मानो चंद्रमा निकल गया हो। फिर उस राक्षस ने राजा के 3 पुत्रों को छोड़कर सभी पुत्र को भस्म कर दिया। तब धुंधु के नष्ट करने की इच्छा से राजा ने उस संपूर्ण जल को पी लिया और अपने योग बल से उस अग्नि को भी शांत कर दिया। और इस प्रकार अपने अधिक उत्साह और साहस से राजा ने उस धुंधु असुर को मार दिया। तब उस असुर को मारकर राजा उत्तंग ऋषि के पास आए। तब महर्षि ने राजा के अदम्य साहस को देखकर उन पर प्रसन्न होकर उत्तम वरदान राजा को दिया। राजा को महर्षि ने कभी कष्ट न होने वाली अक्षय संपत्ति प्रदान की। वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, धर्म में प्रेम भावना बढ़े और स्वर्ग लोक में हमेशा वास करे, वहां से कभी उसका पतन न हो। उसे इस प्रकार वरदान दिया और राक्षसों को मारने के लिए उन सभी मरे हुए पुत्रों को अक्षय स्वर्ग प्रदान किया। इसके बाद राजा
कुबलाशव के बचे हुए 3 पुत्र रह गए थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हटाशव, दूसरे का नाम भद्राशव और तीसरे पुत्र का नाम कपिलाशव था। धुंधुमार के बड़े पुत्र धृणाशव के पुत्र का नाम हैरेशव था। हैरेशव के निकुंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। निकुंभ नाम का पुत्र हमेशा क्षत्रिय धर्म में निरत रहता था। निकुंभ के सहंताशव नाम का युद्ध में निपुण पुत्र पैदा हुआ। सहंताशव की स्त्री का नाम हेमवती था। उसको मति धृषवती भी कहते थे। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसके प्रसेनजित नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। प्रसेनजित के युवानाशव का नाम पुत्र पैदा हुआ। वह धार्मिक विचार वाला परम कांतिमान था, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसके गौरी नाम की स्त्री थी। उसके पति ने एक बार उसे शाप दे दिया, जिसके फल से वह बहुधा नाम की नदी के रूप में बदल गई। उसके गोरिक नाम का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हुआ था। युवनाशव के मन्नधाता नाम का पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उन मन्नधाता के विषय में विद्वानों ने 2 श्लोक बताए हैं। उनका अर्थ इस प्रकार है: जिस स्थान पर सूर्य भगवान उदय होते हैं और जिस स्थान पर जाकर अस्त होते हैं, वह सब मन्नधाता का राज्य कहा जाता है। पुराण को जानने वाले विद्वान पुरुष राजा मन्नधाता को भगवान विष्णु का स्वरूप बतलाते हैं। शासबिंदु की कन्या चेत्ररथी का विवाह राजा मन्नधाता के साथ हुआ था। वह पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक सुंदर थी। उस परम पतिव्रता चेत्ररथी का नाम बिंदुमती भी था। उसके 10,000 भाई थे। वह अपने सभी भाइयों से बड़ी थी। प्रतिभाशाली राजा मन्नधाता ने उस अपनी स्त्री के साथ संभोग करने से 3 पुत्र पैदा किए। इन पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा तीसरे पुत्र का नाम मुचुकुंद था। राजा अम्बरीश के दूसरे युवनाशव पुत्र हुए थे। युवनाशव के हरित नाम के पुत्र पैदा हुए। हरित के सूर्य नाम के पुत्र पैदा हुए। ये सभी अंगिरा ऋषि के पुत्र ब्राह्मण कहलाते थे। राजा पुरुकुत्स के त्रसदस्यु नाम के पुत्र पैदा हुए। ये नर्मदा में पैदा हुए थे। त्रसदस्यु के संभूत नाम के पुत्र पैदा हुए। संभूत के अनर्राय नाम के परम प्रतापी पुत्र पैदा हुए। इन अनर्य ने प्राचीन काल में त्रिलोकी की विजय प्राप्त के विषय में रावण का वध किया था। राजा अनर्य के त्रसदभुव नाम के पुत्र पैदा हुए। इनके पुत्र का नाम हैशर्व था। राजा हैशर्व के हर्षद्वती में वसुमती नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा वसुमत के त्रिधनवा नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा त्रिधनवा के त्रयारुण नाम के प्रभावशाली राजा पैदा हुए। इनके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। इन्होंने विदर्भ राजा की स्त्री का हरण किया था। इन परम बलवान राजा सत्यव्रत के विष्णु व्रत नाम के पुत्र पैदा हुए। इनके वंश में पैदा होने वाले मनुष्य विष्णु व्रत कहलाते हैं। अंगिरा के वे सभी पुत्रगण क्षेत्रीय और ब्राह्मण वर्ण के हैं। परम बुद्धिमान सत्यव्रत ने अपनी भावी इच्छा के वश होकर बलपूर्वक दुराचरण किया था। उसके इस अधर्मी चरण से असंतुष्ट होकर उनके पिता त्रयारुण ने उनको त्याग दिया और क्रोधित होकर उनसे कहा कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। तब उसने अपने पिता से कहा कि मैं कहाँ जाऊं? तब उसने कहा कि तू जाकर चंडालों के साथ निवास कर। हे कुल को कलंकित करने वाले, तुम्हारे जैसे दुष्ट पुत्र से मैं पुत्रवान होने की इच्छा नहीं रखता। हे प्रतापशाली पिता के इस प्रकार निरादर पूर्ण शब्दों को सुनकर राजा सत्यव्रत अपने नगर से बाहर निकल गए। उस समय सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ ने भी नहीं रोका।
तब पिता के त्यागे जाने पर बुद्धिमान वीर सत्यव्रत चंडालों की बस्ती में जाकर रहने लगे और उनके पिता भी वन को चले गए। इस पाप से उस देश में 12 वर्ष वर्षा होने लगी। उसी देश में विश्वामित्र जी भी अपने घर बच्चों को त्याग कर सागर के किनारे जाकर कठिन तप करने लगे। विश्वामित्र जी की स्त्री ने अपने बीच के लड़के को गले में बांधकर और पुत्रों के पालने के लिए उसको 100 गायों के बदले में बेच दिया। व्रत परायण धार्मिक राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र के बीच के लड़के को इस प्रकार गले में बंधा देखकर, दुखी देखकर उसको दुख से छुड़ाकर उसका पालन पोषण किया। उस पुत्र के गले में बंधने के कारण ही विश्वामित्र के बीच के पुत्र का नाम गालव पड़ा था। इस प्रकार विश्वामित्र के पुत्र को राजा सत्यव्रत ने बचाया था। तब राजा सत्यव्रत ने अपनी भक्ति, सत्य, प्रतिज्ञा तथा विनय धर्म परायणता से विश्वामित्र के पुत्रों और स्त्री का पालन पोषण भी किया। विश्वामित्र के आश्रम के पास ही राजा सत्यव्रत मृगों, सुअरों तथा अन्य वन के जीव जंतु को मारकर उनके मांस को पकाकर खाते थे तथा मौन व्रत धारण करके 12 वर्ष तक पिता की आज्ञा से चंडालों की बस्ती में जाकर रहे। इधर वशिष्ठ जी पिता पुत्र दोनों की अनुपस्थिति में अयोध्या राज्य तथा अंतपुरी की रक्षा करते रहे। सत्यव्रत अपने बाल स्वभाव के कारण तथा भावी बस वशिष्ठ जी पर अधिक क्रोधित थे, क्योंकि अपने पिता द्वारा निकाले जाने पर जब वे रोते हुए देश से बाहर आए तो वशिष्ठ जी ने उनको नहीं रोका। विवाह संस्कार में 7वें चरण में मंत्रों का उच्चारण समाप्त होता है। सप्तसदी के होने के बाद ही विवाह कार्य संपन्न होता है, किंतु उसी सप्तसदी के समाप्त होने के समय पर ही उन्होंने विदर्भ राज की स्त्री को बलपूर्वक हर लिया था। वशिष्ठ ऋषि धर्म की मर्यादा को जानने वाले थे, अतः उनको यह कार्य उचित न लगा और मंत्रों की मर्यादा नष्ट होने की वजह से उन्होंने सत्यव्रत के ऊपर क्रोध प्रकट किया। वशिष्ठ जी ने धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के कारण ही कुमार सत्यव्रत पर क्रोध किया था, लेकिन कुमार सत्यव्रत भी इनके निकाले जाते समय उनके मौन का कारण न समझ सके। वशिष्ठ जी ने सोचा कि पिता की मृत्यु के बाद इंद्र ने 12 वर्ष तक अधर्म बढ़ने के कारण वर्षा नहीं की। वन में सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा मानकर दीक्षा ग्रहण करके चंडालों की बस्ती में 12 वर्ष तक निवास कर रहा है। संसार में मनुष्य को जीविका चलाने का साधन असाध्य हो गया है। महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर सत्यव्रत को वन में जाते समय नहीं रोका कि सत्यव्रत कठिन तप करने के बाद उसके आने पर उसके वंश का निस्तार तो हो ही जाएगा, और उससे कहा कि मैं तुमको राज्य पद पर अभिषिक्त कर रहा हूँ। वन में आकर एक समय बलशाली सत्यव्रत को कहीं से मांस ना मिला तो उसने खाने की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को देखा। सत्यव्रत क्रोध, मोह, लोभ के तथा थके मांदे होने के कारण सोचने लगे कि मैं चंडालों के साथ तो रह ही रहा हूँ, क्यों ना इन्हीं जैसे आचरण करूं और इसी गाय को मारकर अपनी भूख की तड़प को शांत करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय के मांस को स्वयं खाया और महर्षि वशिष्ठ जी के पुत्रों को भी खिलाया। महर्षि वशिष्ठ जी ने जब यह सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सत्यव्रत को छोड़ दिया और बोले कि हे क्रूर उससे कर्म करने वाले, अब हम तुमको गिरा रहे हैं। हे अधम पुरुष, यदि तुम्हारे ये 3 शंकु ना होते तो तुम्हारे ऊपर लोहे का शंकु गिराता। तुमने ये 3 धार्मिक अपराध किए हैं। वह इस प्रकार है, पहला कि तुमने पिता असंतुष्ट किया, दूसरा गुरु की कामधेनु गाय को मार दिया, तीसरा बिना संस्कार के मांस भक्षण किया। अतः तुमने बहुत ही भारी अपराध किए हैं।
महातपस्वी जो वशिष्ठ जी ने उनके 3 शंकु के समान अपराधों का विचार करके उनका नाम त्रिशंकु रख दिया था। जब विश्वामित्र जी इधर तपस्या करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र आदि को और स्त्री का पालन पोषण सत्यव्रत कर रहे हैं, तो उन्होंने त्रिशंकु पर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। सत्यव्रत ने विश्वामित्र ने अपने शाप का पूर्ण वर्णन कह दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को 12 वर्ष बिना वर्षा के बीत जाने पर सत्यव्रत को राज्य पर बिठाया और उससे सभी यज्ञ आदि शुभ कार्य करवाने लगे। ऐसा करते देखकर सभी देवगण तथा महर्षि वशिष्ठ जी देखते ही देखते रह गए। यज्ञ वासन करते समय त्रिशंकु के स्नान करने से पाप नाशनी कर्मनाशा नाम की नदी प्रकट हुई। वह नदी विंध्याचल पर्वत के पास जंगलों और पहाड़ियों से होकर बहती है तथा वह कर्मनाशा नदी पुण्यदायी, पवित्र और मंगलकारी है। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने सत्यव्रत को स्वर्ग में स्थित किया। इन सब कार्यों को वशिष्ठ जी देखते ही रह गए। विद्वानों के इस विषय में 2 श्लोक वर्णित है। वह इस प्रकार है। महामुनि विश्वामित्र जी की कृपा से त्रिशंकु ने स्वर्ग को प्राप्त किया है। उस विश्वामित्र की कृपा से वह त्रिशंकु महातेजस्वी होकर देवों के साथ शोभायमान होते हैं। त्रिशंकु रूप ग्रह के आकर्षण से विभूषित होकर 3 प्रकार के भावों से अलंकृत हेमंत में चंद्रमा के समान सुंदर एवं एक परम सुंदरी रमणी उसके पास धीरे धीरे जाती है। सत्यव्रत राजा की स्त्री का नाम सत्यव्रता था। वह केकय वंश में पैदा हुई थी। उस सत्यव्रता स्त्री ने राजा हरिश्चंद्र नाम के धार्मिक पुत्र को पैदा किया। राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उसने अपना राज्य करते समय कितने ही राजस्व यज्ञ संपन्न किए थे। वह राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते थे। हरिश्चंद्र के रोहित नाम के बहुत बलवान पुत्र पैदा हुए। रोहित के हरित नाम के पुत्र पैदा हुए। हरित के चंचू नाम का पुत्र पैदा हुआ। चंचू के विजय और सुदेव नाम के 2 पुत्र हुए। विजय सभी क्षेत्रों को जीतने वाला था, इसी कारण उसका नाम भी विजय था। विजय का पुत्र रुरक हुआ, जो अपने समय में बहुत ही धर्मात्मा था। रुरुक का पुत्र हरतक हुआ। हरतक के बाहु नामक पुत्र हुआ। हेयक और तालजंग के वंशों में उत्पन्न होने वालों ने इस बाहु को परास्त कर दिया, क्योंकि यह व्यसनी था। उनके साथ शक, यवन, काम्बोज, पारद, पल्लवों के वंशज भी थे। सतयुग के समय भी राजा बाहु धार्मिक राजा नहीं था। उस समय राजा बाहु का पुत्र विष के समान विष के साथ उत्पन्न हुआ था। उसका नाम सगर पड़ा। भृगु के आश्रम में उसकी रक्षा तुर्ब ने की थी। राजा सगर ने भार्गव ऋषि से अगण्य अस्त्र प्राप्त किया और हेय और तालजंग के वंशों का संहार किया। शक, पहलवों, पारदों और अन्य क्षेत्रों को भी हरा दिया और धर्म से वंचित कर दिया। ऋषि बोले, हे सूत जी, राजा सगर विष से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस लिए उस अच्युत राजा ने शुक आदि को परास्त किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में राजा बाहु के व्यसनी होने पर उसका सारा राज्य हेय शकों के साथ यवनों, पारद, कंबोज और एहलवों ने आक्रमण करके छीन लिया। इन सभी बलवान राजाओं के द्वारा राज छीन लेने पर बाहु अपनी पत्नी के साथ जंगल को चला गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा जल लेने के लिए गया और अत्यंत बुढ़ापे के कारण उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी, जिसका नाम याद भी था, उसके साथ मरने को तैयार हुई। वह उस समय गर्भवती थी। उसकी सपत्नी ने उसके गर्भ को मारने की नियत से उसे विष दे दिया। पति की चिता बनाकर यादवी को उस पर बैठा दिया और अग्नि जला दी। उसी बीच
भार्गव और वो मुनि वहां आ गए और उन्होंने उसे करुणावश बचा लिया। उन्हीं और वो मुनि के आश्रम पर यादवी ने सपत्नी द्वारा दिए गए विष के 7 महाबाहु सगर को उत्पन्न किया। मुनि ने सगर का जात कर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्रों के साथ संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कराया और शस्त्र अस्त्र भी सिखाए। उसी समय जो उन जमद अग्नि के पुत्र और मुनि से उस महान आग्रयास्त्र को पा लिया, जिसके तेज को महापराक्रमी राक्षस भी सहन नहीं कर सकते थे। उसी अस्त्र दल तथा शस्त्र बल से तथा अपने पराक्रम से राजा सगर ने अत्यंत क्रुद्ध होकर हेयों का वध कर दिया। इस प्रकार जैसे प्रलय में रुद्र जीवों का संहार कर देते हैं, हेय को मारने के बाद शक, पवन, पारद, कंबोज और पल्लवों को भी मारने का निश्चय किया। सगर के पराक्रम से भयभीत होकर वे सब वशिष्ठ महर्षि की शरण में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उन्हें अभयदान दिया। गुरु वशिष्ठ के वचन तथा अपनी प्रतिज्ञा दोनों की रक्षा करते हुए उन सभी की वेशभूषा बदल दी तथा धर्म नष्ट कर दिए। शकों का आधा सर काट दिया गया, उन्हें मुंडित कर दिया गया। यवनों के पूरे सर काटकर मुंडित बनाकर छोड़ दिया। कंबोज को भी पूरा सर मुंडित करके छोड़ा है। पारदों के केस छोड़कर दाढ़ी मूछे मुंडवाकर छोड़ दिया। पल्लवों को केवल दाढ़ी रखवाकर छोड़ दिया। उस महाबलवान राजा ने इन सब को वेद अध्ययन, यज्ञ, हवन आदि से भी सर्वथा वंचित रखा। ये शक, यवन, कंबोज, पहलव तथा पारद, कलिस्पर्श, नहिशिक, दार्व, चोल एवं खस जाति के सभी लोग पहले क्षेत्रीय थे। इनको महान बलवान राजा सगर ने धर्म से नष्ट करके वशिष्ठ जी के कहने के कारण छोड़ दिया। फिर उस धर्म विजयी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। समस्त भूमंडल पर घूमते हुए घुमाते समय वह अश्व का घोड़ा दक्षिण समुद्र प्रांत में चुरा लिया गया और पृथ्वी के भीतर छिपा लिया गया। जो इसके बाद सगर ने उस समुद्र के प्रांत को अपने पुत्र के द्वारा खुदवा डाला। उसके पुत्र खोदते खोदते उस समुद्र के छोर तक पहुंच गए, जहां भगवान नारायण, कृष्ण, हंस, प्रजापति, हरि आदि पुरुष आदि अनेक नामों के कहे जाने वाले प्रभु कपिल वेश में रहते हैं। राजा सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझकर और उनके सामने पहुंचे, परंतु उनका तेज सहन न होने से वे सब वहीं भस्म हो गए। केवल 4 पुत्र शेष रह गए, जिनके नाम बहिर्केतु, सुकेतु और धर्मरथ और पंचवन थे। राजा सगर के वंश को बढ़ाने वाले ये 4 ही पुत्र थे। भगवान नारायण ने राजा को सुंदर वरदान दिए, जिससे उनके वंश का क्षय न हो। जो अश्वमेध यज्ञों का सुअवसर समुद्र का पुत्र तत्व तथा अनंत समय तक स्वर्ग में निवास आदि का वरदान मिला। सभी नदियों के स्वामी समुद्र उस समय उनके पास आकर कहने लगे कि यह अश्व लीजिए और नमस्कार किया। बस इसी से राजा सगर के पुत्र होने का समुद्र को सुअवसर मिला। इसके पश्चात उस अश्व को प्राप्त कर राजा सगर ने पुनः 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न समाप्त कर दिए। उसके प्रथम यज्ञ में जो 60,000 पुत्र थे, वे सभी भस्म होकर नारायण के तेज में ही लीन हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, राजा सगर के ये 60,000 पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे, सो कथा हमें बतलाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, राजा सगर के 2 पत्नी थी। बड़ी पत्नी विदर्भ राजा की पुत्री केशनी थी और छोटी पत्नी राजा अरिष्टनेमि की पुत्री थी, जो परम धार्मिक तथा रूप में समस्त भूमंडल पर अकेली थी। उसका नाम सुमति था। महर्षि ओर्व ने राजा को वरदान दिया था कि उनकी एक पत्नी से केवल एक पुत्र होगा
तथा एक के द्वारा 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। केसनी ने एक वंशकर्ता पुत्र मांगा तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा। तदनुसार समय आने पर बड़ी रानी केसनी ने समय आने पर ज्येष्ठ पुत्र असमंज काकुस्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यशस्विनी रानी सुमति ने अपने गर्भ से एक तुम्ब पैदा किया जिसमें 60,000 पुत्र निकले। उत्पन्न होने के बाद वह गर्भ सभी घी के पात्रों में रख दिए गए। राजा ने उनको 60,000 धायों को पालन पोषण के लिए सौंपा। 9 माह बाद से 60,000 पुत्र घी के पात्रों से निकाले गए, जिन्हें देखकर सगर ने परम सुख माना है। फिर वे सभी राजा कुमार युवा हुए। इस प्रकार वे 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर के बड़े पुत्र असमंज बड़े बलवान थे। उनका दूसरा नाम बहिर्केतु भी था। पहले वे नगर के अहितकर कार्यों में लगे रहते थे, इससे उनको पिता ने देश निकाल दे दिया। असमंजस के अंशमान नामक पुत्र हुए। अंशमान के दिलीप हुए, जो बहुत विख्यात हुए। दिलीप के भागीरथ नामक वीर पुत्र हुए। इन्हीं भागीरथ ने अपनी क्रियाओं को एवं पूजा के द्वारा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पुत्री रूप में प्राप्त किया और उनकी पावन धारा से समुद्र तक पृथ्वी को शोभायुक्त किया।